मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कहने को तो इस देश में किसानों को अन्नदाता का दर्जा प्राप्त है, किंतु देश में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। जिसे भी मौका मिलता है वह किसान की खून पसीने की कमाई को अपनी तिजोरियों को भरने से पीछे नहीं हटते, चाहे वह जिम्मेदार अधिकारी हो या इस देश के महान नेता। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सिवनी जिले के केवलारी तहसील से सामने आया है, जहां पर गेहूं उपार्जन केंद्र बेलाडोना की खरीदी प्रबंधक द्वारा बड़े बड़े व्यापारियों एवं नगर सेठों का गेहूं पूर्ण रूप से खरीद लिया गया एवं उसका भुगतान भी कर दिया गया, किंतु गरीब एवं छोटे किसानों की गेहूं को पोर्टल बंद होना बताकर नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि सभी किसानों ने एसएमएस प्राप्ति के बाद ही उक्त उपार्जन केंद्र पर अपनी गेहूं की फसल उपार्जित करने के लिए लाए गए थे, जिस वजह से समस्त किसानों की तुलाई भी कर दी गई एवं बोरियों में स्टैक मार कर सुरक्षित भी रख लिया गया, किंतु पोर्टल बंद होने की वजह से अब किसानों का बिल नहीं कट पा रहा है, जिससे उनकी उपार्जित गेहूं का भुगतान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब किसानों के समक्ष भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है कि वह पोर्टल खुलवाकर क्षेत्र के समस्त किसानों की गेहूं उपार्जित करें एवं इस भीषण समस्या में किसानों की मदद करें। हमारे यहाँ गेहूं तोलने के बाद एंट्री नहीं हो पा रही है। हम इसी चीज़ को लेके ऑपरेटर साहब से बात किए हैं तो वो कह रहे हैं कि पोर्टल लॉक हो गया है, अब एंट्री नहीं होगी, जबकि हमारी गेहूं 20 तारीख से पहले ही तोल के कंप्लीट हो गई है। इनका पोर्टल लॉक 21 तारीख को हुआ है, इसके बाद भी इन्हें एंट्री नहीं चढ़ा है। हम ये ऊपर अधिकारियों से बात किए हैं तो वो कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और हम अभी अधिकारियों से कल एसडीएम साहब से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो 27 किसान हैं जिनकी गेहूं तुल चुकी है, अपने बेलाडोना वेयर हाउस में तुल के कंप्लीट है, मगर उनकी एंट्री नहीं हुई है, तो उसको कृपा करके किसान के एंट्री कराई जाए। हम सभी किसान यही मांग करते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि किसानों का जो माल गिर गया है उसकी तुलाई हो गई है, सिलाई हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन पोर्टल में नहीं चढ़ाया जा रहा है। पोर्टल बंद होने के कारण या ऑपरेटर की लापरवाही के कारण इसको चढ़ाया नहीं जा रहा है, और इसके लिए किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी प्रभारी द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि ऊपर से पोर्टल बंद हो गया है और इसके लिए ऊपर बात करना पड़ेगा, और ऊपर शासन प्रशासन बात करने के बावजूद भी कोई आश्वासन या कोई ऐसा आदेश नहीं मिल पा रहा है जिससे हम संतुष्ट हो सकें। हम ये चाहते हैं कि जो भी 27 किसान हैं जिनका 3500 से 4000 क्विंटल के बीच में माल रुका हुआ है, वो माल पोर्टल में चढ़ जाए और भुगतान सभी का हो जाए, और हम शांतिपूर्वक सब चाहते हैं कि ये काम सफल हो जाए। और दूसरा ये कि यदि ये काम नहीं होता है तो सारे किसान मिलके उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, और जो भी अभी परिवहन का माल रुका हुआ है यहाँ वेयर हाउस के अंदर में, वो उसके लिए गेट की तालाबंदी करके और सारे किसान उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहें। किसानों का गेहूं पहले कारण ये है 21 तारीख को बैकलॉग एंट्री का मैसेज खुला था। 21 तारीख की रात तक हमने चढ़ाए, और जैसे ही समय समाप्त हुआ तो उसने कह दिया कि 19 तारीख के आपके मैसेज जो है पुराना है और एसएमएस नहीं गया करके पोर्टल दिखाने लगा, इसलिए नहीं चढ़ा पाए। इसमें गलती किसकी मानी जा रही है? अब पोर्टल शासन की 26 तारीख तक खरीदी करने का था, लेकिन अब 26 तारीख तक जो भी एंट्री हुई, जो किसान रह गए हैं जो बैकलॉग एसएमएस वाले हैं, मार्किंग के होते गए हैं, जो 14, 15, 16, 17, 18 वाले जो हैं मार्किंग के जो डबल मैसेज आए थे तो उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन ये 27 किसानों की जो है एसएमएस 21 तारीख को हम रात तक एंट्री किए हैं, और करते करते जब इनके नंबर लास्ट तक जब आते रहे तो इनका जो है एसएमएस में पोर्टल बताने लगा कि भैया इनका एसएमएस जो है पुराना है करके, यह 19 तारीख के 18 तारीख के पहले का है। अब देखना होगा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले नेता और जनप्रतिनिधि किसानों की इस भीषण समस्या के साथ खड़े होते हैं या किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट।